जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी प्रबुद्ध नागरिक बच्चियों एवं बच्चियों, आज 13 अप्रैल 2026 मध्याह्न बेला राजस्थान प्रांत के कोटा जिला के रामगंज मंडी के इस भूमि पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया मेहर हुई और आप अपने घर का बंधन, गृहस्थी का बंधन ढीला करके और यहाँ सत्संग में आ पाए। खबर तो उन लोगों ने किया लोगों को, लेकिन जिनके भी कान में आवाज पड़ी सब लोग नहीं आए। प्रचार तो किया है ना, कम समय में ही कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, लेकिन क्यों नहीं आए? जकड़े हुए हैं। बंधन अलग होता है और जकड़ना अलग होता है। जैसे जब घर बनाते हो तो पाड़ बनता है, तो बांस के ऊपर बांस रख कर या लोहा के ऊपर लोहा रख करके उसको बांधा जाता है, तो जकड़ मजबूत कर दी जाती है। कहते हैं कि जकड़ दो इसको कि जल्दी खुले नहीं, क्योंकि अगर वो खुल जाएगा तो ऊपर जो आदमी चढ़ा हुआ रहता है काम करने वाला, नीचे गिर जाएगा। आप देखो, जानवरों को पालते हो तो जानवरों को बांधते हो तो इस तरह से बांधते हो कि जरूरत पड़ने पर एक रस्सी खींचो और वो खुल जाए, और एक होता है कि खूब मजबूत बांध दिया कि जल्दी खोलने पर भी न खुले, तो इसको कहते हैं बंधन। और जो एकदम से जकड़ जाता है उसमें, वो हो जाता है जकड़। तो गृहस्थ आप भी हो, आपके भी बीवी बच्चे हैं, बच्चियों आपके भी पति हैं, परिवार के लोग हैं, खेती करने वाले, नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले आप लोग भी हो और लोग भी हैं, तो जकड़े हुए हैं। गृहस्थी को उन्होंने पकड़ रखा है, वो उनसे छूट नहीं रही, और आप थोड़े समय के लिए उसको छोड़ करके चले आए। क्यों आए? क्योंकि आपको सत्संगों में ये बात बताई गई है कि ये दुनिया संसार बनाने वाला कौन है? परम पिता जिसको कहा लोगों, मालिक जिसको लोगों ने कहा, उसने बनाया है और वही सबका सृजनहार है। सृजनहार किसको कहते हैं? जो खिलाता पहनाता है, दुख तकलीफ में उनकी दुख तकलीफ दूर करने का रास्ता उपाय निकाल देता है, वो सृजनहार कहलाता है। तो कहा गया ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो देने वाला तो एक ही है, सबको देता है वही। अब आप उस पर विश्वास किए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और हम चल करके 2 वचन सुन करके आ जाएं, अच्छी बात हमको सुनने को ही मिल जाएगी। तो आप उस जकड़ से निकल आए और बाकी जकड़े हुए। आप कहोगे कैसे जकड़े हैं गृहस्थी बंधन? मैं आपको बता दूं। कहा गया ना, पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसरा तिरिया जान, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती क्या कहो, नाती हो वाको कौन ठेकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतलड़ सरी, बांध दिया तो ही बौबे तान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी घर सुनो न कान। अब सब लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाए होगा। गाँव के सीधे साधे लोग आपको समझा देता हूँ।
देखो ये शरीर मिला आपको, और शरीर अगर न होता आपका तो दिन रात जो दौड़ते हो दौड़ना पड़ता। और इसी शरीर में देखो ये पेट है, ये कभी किसी का भरता ही नहीं, और भरता है तो खाली हो जाता है, और अपने आप खाली करने जाना पड़ता है, न चाहो तो भी खाली करने जाना पड़ता है। रोज कमाओ, रोज खाओ, रोज टट्टी पेशाब के लिए जाओ, तो ये क्या है? ये बंधन है। शरीर मिल गया तो यह ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। तो पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा चिड़िया जान। अब शादी ब्याह तो बड़े खुशी खुशी से कर लिया, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। नहीं ध्यान रखोगे तो गाली गलौज होगा, फिर उसके बाद में मुक्की मुक्का होने लगेगा दोनों में, और फिर उसके बाद दहेज के मुकदमे चल जाएंगे, तलाक के मुकदमे चल जाएंगे। तो वो भी ज़रूरी है। बच्चों, शादी ब्याह जब हो गया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पति की सेवा करो। एक माता पिता को छोड़ करके जाओ तो पति के माता पिता हैं, उनको माता पिता समझ करके सेवा करो उनकी। तो गृहस्थी आपने जब बसाया तो गृहस्थ धर्म का पालन करो। तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान। अब समझो 2 बंधन में तो बंधे ही थे, और लड़का पैदा हो गया। अब उसकी भी देख रेख करो, उसको भी पालो पोसो बड़ा करो, उसको भी नेक बनाओ, अच्छा बनाओ। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आजकल बच्चे देखो बिगड़ रहे हैं। ये नहीं ध्यान रखोगे कि घर से निकला कहाँ गया, स्कूल पहुँचा कि नहीं पहुँचा, लौट करके आया तो क्या पढ़ा क्या पढ़ाया, इसका ध्यान नहीं रखोगे तो स्कूल जाएगा ही नहीं। लड़का लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएगा, और लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़ जाएंगी। दिन भर घूमते रहेंगे, इधर उधर सैर करते रहेंगे, और शाम को फिर वापस आ जाएंगे। क्या पढ़ पाएंगे, क्या बन पाएंगे? वो तो मनमाना काम करेंगे। जब ये देखोगे कि बहुत फैशनेबल हो रहा हमारा लड़का, और रोज़ मांग कर रहा है कि हमारे लिए ऐसा सूट ला दो, ऐसा शर्ट बनवा दो, पैंट हमको दे दो, हमारे लिए बाइक खरीद दो, कार खरीद दो, तब समझ लो बड़े आदमियों के लड़कों का साथ पड़ गया है उसको, और उसी की यह नकल कर रहा है। अब एक बार तो मान लो आपने कर भी दिया, तो अब किसके साथ वो घूमेगा? जिसको लोगों ने आजकल फैशन बना लिया। क्या फैशन बना लिया कि नशा करोगे, शराब पियोगे, मांस खाओगे और व्यभिचार करोगे, तभी आगे तरक्की कर पाओगे, तभी तुम नेता बन पाओगे, समाज सेवी बन पाओगे, बड़े अधिकारी बन पाओगे। ऐसा जिसको ब्रेन वॉश कहते हैं, यानी समझो कि दिमाग बदल देते हैं। ऐसे लोग जब लग जाएंगे तो गलत कामों में वो फंस जाएगा, और एक बार जब नशे की आदत बन जाएगी तो नशा तो मिलना ही मिलना चाहिए, उससे जो चाहो करवा लो। नशेड़ी से चाहो आप बर्तन धुलवा लो, सफाई करा लो, टट्टी पेशाब उससे साफ करा लो, धुलवा लो, जो काम चाहो सो करा लो, लेकिन समय पर उसको नशा मिलना चाहिए। तो जब ध्यान नहीं दोगे तब आओगे। बहुत से लोग जैसे आते हैं हमसे भी कहते हैं कि लड़का बिगड़ गया, लड़की बिगड़ गई, सुनती ही नहीं है, सुनता ही नहीं है लड़का, बहुत परेशान किए हुए है। अरे जब नहीं पैदा हुआ था तब तो रोज़ सोचते थे एक लड़का पैदा हो जाए, कुल में ख़ानदान में एक दीपक जलाने वाला आ जाए, लेकिन अब तो यही सोचते हैं कि ऐसे वंश से अच्छा निर्वंश अच्छा है। यह न पैदा होता तो ठीक था, मर ही जाता तो ठीक था। इस वक्त तो नींद नहीं आती है, उसी के सोच में पड़ा रहता हूँ, लड़की बच्चों के लड़कों के ही सोच में पड़ा रहता हूँ, यही कहते हो। तो अब ये समझो जब गृहस्थी पाला है और बच्चा पैदा किया है खुशी खुशी, तो वो भी एक बंधन हो गया कि उसके खाने का इंतज़ाम करो, कपड़े का इंतज़ाम करो, उसके लिए घर मकान बनाओ। आप समझो उसको नौकरी काम में अगर पढ़ लिख लिया तो कहीं लगाओ, तो अब वो भी एक जिम्मेदारी बन गई। और उसकी भी जब उम्र हो जाए तब यह गृहस्थ का धर्म होता है कि समय पर शादी ब्याह कर दो। समय पर शादी ब्याह अगर नहीं करोगे तो वो खुद आप समझो खोज लेंगे, क्योंकि जब भूख लगती है आदमी को और घर में नहीं मिलता है तब हो जाता है कहीं मांग कर खाता है, कहीं चुरा करके छीन करके झपट करके खाता है।
पेट भरना तो जरूरी होता है उसके लिए। ऐसे ही जब भावना उठेगी इस तरह की, बच्चा पैदा कर लें हम, वो क्रिया करेगा तो समझो बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ जाएगा, चरित्र गिर जाएगा उसका। इसलिए समय पर शादी ब्याह कर देना भी, यह भी एक धर्म बनता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देख करके कर देना चाहिए। बहुत से लोग यही सोच लेते हैं कि लड़का बड़ा हो गया और बाबा ने कहा है शादी ब्याह कर दो, तो कहीं कर देना चाहिए। अब सुंदर सुडौल है, अच्छा पढ़ा लिखा है तो कल दूसरी शादी वाले आ जाएंगे, लड़की वाले, और कहेंगे शादी कर लो, और दहेज के चक्कर में कर देते हैं। एक बार तो नाम हो जाता है कि रईस के यहाँ की लड़की ले आए, शादी हो गई, दहेज में ये चीज़ें मिली, लेकिन वो लड़की सेट हो पाती है? नहीं सेट होता, क्योंकि कमाई है ही नहीं, और शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाता है। तब अल्लाह तौबा मचता है घर में। तब फिर घर की बात कितना भी छिपाओ, लेकिन बाहर चली ही जाती है। अब कोई बड़ा आदमी अगर ये कहे कि हमारे घर में कुछ कुछ नहीं होता है, झगड़ा इस समय नहीं होता है, तो हम तो उसको झूठ कहेंगे, 16 आना झूठ कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भी झगड़ा होता है। गरीबों के यहाँ झगड़ा होता है तो गाली गलौज होता है, दूर तक आवाज़ जाती है। और उनके यहाँ जब औरतें लड़ती हैं, जब सास बहू लड़ती हैं, तो एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं। तो अब अंग्रेजी नहीं समझ पाते सब लोग, लेकिन वो जो बर्तन धोने वाली नौकरानी है, उससे पूछो कि साहब के यहाँ बड़ी शांति होगी, बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा, वो तो खाते पहनते हैं, कोठी में रहते हैं, मोटर कार पर चलते हैं। तब कहती है हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है कि शांति है। पूछो कैसे? लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं होगा, बाहर तो आवाज़ आती नहीं। अरे कहती है कि एक दूसरे को जैसे बकरा कसाई को देखता है, ऐसे देखती हैं। भौहें यानी चढ़ी हुई रहती हैं, गुस्से में अपना ही बाल नोच डालती हैं। तो अब आप ये समझो कि जब लड़के बच्चे बड़े हो जाएं, तो देख करके अपने हिसाब से बराबरी की शादी कर दो, और जब पढ़ लिख लें तो कोई काम सिखा करके काम सिखा दो, पैसा है अगर करा दो, यानी कोई दुकान करा दो, कल कारखाना खुलवा दो, जो आपके पास जैसा पैसा दौलत है उसको आप लगा दो। और नहीं कोई भी नौकरी कर ले तो खाली तो नहीं बैठेगा, खाली बैठेगा तो क्या करेगा? कहते हैं खाली बनिया बटखरा पटकता है, उसी को तौलता रहता है। एक कहावत है, तब खाली बैठेगा तो मोबाइल देखेगा, और मोबाइल में क्या चीज़ें आती हैं ये तो मोबाइल देखने वालों से ही पूछो। अरे उन्हीं की एक्टिविटी जिसको कहते हैं, उन्हीं की आदत हो, उन्हीं का स्वभाव देखो किस तरह का रहता है। जहाँ कहीं मौका मिला बस फट से 80 वर्ष के बुढ़े रात को रजाई के अंदर मोबाइल देखते हैं, जल्दी सोते नहीं है, 2 बजे रात तक देखते रहते हैं। मोबाइल की ऐसी लत होती है। अन्य चीज़ों की क्या लत होगी? कहते हैं मिठाई की आदत बन गई तो मीठा मीठा मन मांगता है। मिठाई की आदत क्या है जो आदत मोबाइल देखने की हो गई? अब आप समझो कोई भी आदत हो, कोई भी व्यसन हो, तो वो कुछ कर सकता है? ना तो उसके पास, ना तो कमाई कर पाएगा, और कमाई नहीं कर पाएगा तो धन नहीं आएगा, खर्चा नहीं चलेगा, बेकार बैठा रहेगा। अब आप ये समझो प्रेमियों, ड्यूटी नहीं करेगा। मान लो कोई चौकीदारी करता है, सुरक्षा करता है, अब बैठा हुआ है, ड्यूटी कर रहा है, और मोबाइल देख रहा है, तो देख पाएगा कि कौन आदमी इधर से गया, कुत्ता गया, बिल्ली गई, आदमी गया, कौन गया? क्योंकि ध्यान तो उसी पर रहता है। और ध्यान नहीं दोगे तो अब आप ये बात समझो प्रेमियों कि ये सब बातें जो बताई जा रही हैं, इसमें व्यवहारिक बातें हैं। इन पर अगर आप ध्यान दे दोगे तो यही गृहस्थाश्रम जो आपका नर्क जैसा हो रहा है, जो घर घर में लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ हो रहा है, घर घर में बीमारी जो आ रही है, बीमार हो रहे हो, इसमें अंतर फर्क पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान से जब आप सारी बात सुनोगे तब समझ में आएगा। तो अब समझो लड़का पैदा हो गया, अब उसका भी शादी ब्याह करो, वो भी एक जिम्मेदारी बनती है।
लड़का ही कहेगा पोता है आपका, नाती है आपका, आपके सामने हम चाहते हैं कि आप ही इसको कर दो, मुखिया बन करके बैठ जाओगे, चाहे जानो न कुछ लेकिन बैठना तो पड़ेगा, फिक्र तो करना पड़ेगा। तो वो भी एक जिम्मेदारी होगी। और लड़के के लड़का पैदा हो गए, नाती पोता जिसको कहते हैं, तो अब आप ये समझो वो भी जिम्मेदारी हुई। कई घर मकान बना लो, सुनते हो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं सब छोड़कर यहाँ जाएंगे, यानी समझो कि ये कोई भी नहीं लेकर के गया है। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, अभी इसी प्रार्थना में आपने सुना। लेकिन तो भी यह मन बैठने देता है। एक मकान बनाया, किराए पर उठ गया, बोले 1 लाख रुपया आ रहा है, 50,000 रुपया महीना रहा है, एक और बनवा दें, वो भी बनवा दिया। दुकान एक थी, बोले आमदनी हो रही है, एक और खोल दें तो और आमदनी बढ़ जाएगी, पर बढ़ाते ऐसे चले जा रहे हैं। अब उसी में फंसाव होता चला गया। यह नहीं सोच पा रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, यह बस दुकान बनाने के लिए मिला, घर बनाने के लिए मिला, यह बाल बच्चों का टट्टी पेशाब यानी समझो साफ करने के लिए मिला, जूता लात खाने के लिए मिला, या और काम के लिए मिला है। अब आप कहोगे बाबा, आपके मुंह से यह शोभा नहीं देता है कि आप कहो जूता लात। जूता लात हमको कौन मार सकता है, हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो चौधरी हैं, हम तो मुखिया हैं, हम तो बड़े अधिकारी हैं, हम तो बड़े सेठ हैं। निगाह हमारी तरफ कौन उठा करके देख सकता है कि इतना हम समर्थ हैं, प्रभुता है। लेकिन जो भी गृहस्थ हैं सब जूता लात खाए बैठे रहते हैं। अब कैसे ये भी बता दे। लड़का पैदा किया तो परवरिश कौन करती है, माँ करती है बच्चे की। अब उसको नहलाया धुलाया, तेल लगा दिया, कपड़ा बढ़िया पहना दिया, जूता मोजा पहना दिया और पकड़ा दिया, कहा बाप इसको खिलाओ, आप भी तो इसमें साझेदार हो। बुढ़ापे में जब कमा करके लाएगा तो आपको भी रोटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो खाओगे नहीं खाओगे, सेवा करो। कह दोगे हम दफ्तर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कपड़ा पहन लिए हैं, ये खराब न हो जाए हमारा। लेकिन कहेगी नहला धुला करके, कपड़ा बढ़िया धुला हुआ पहना करके दे रही हूँ, तो लो। अब चाहे चलने से पहले जब वो उबे तो ये बच्चे इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं, टट्टी पेशाब के लिए इशारा करते हैं। और जो माताएं समझ जाती हैं कि बच्चा मचला रहा है, उसको बैठा कर पेशाब करा देती हैं। और मचलेगा जब तब समझ लो कि टट्टी करा देती हैं, ज़्यादा समय हो जाता है तब टट्टी करा देती हैं। और जो नहीं समझ पाती हैं वो उन्हीं के ऊपर पेशाब कर देता है, टट्टी भी कर देता है। अब आप ये समझो कि जब उसको लगा पेशाब तो पेशाब कर दिया, टट्टी कर दिया। और मचला उस समय अगर आपने ये नहीं किया, बच्चे को बैठाया, पेशाब नहीं कराया, लेट्रिन नहीं कराया, उसकी माँ के सुपुर्द नहीं किया, तब दे जूता मुंह पर लात मारता है नहीं मारता है। तब गृहस्थ से पूछो कि जूता लात बच्चे का बचपन में जब छोटा था तब खाए हो कि नहीं खाए हो। अरे तो अब आप एक बात समझो कि बहुत हाथ हवेली बना लिया, अब उसकी भी रंगाई पुताई करो, मरम्मत करो, कराओ। आप समझो चौलड़ पचलड़ सतड़ रसरी। अब जो सत्संगी हो आप ध्यान दो, चौलड़ पचलड़ सतड़ रसरी क्या है, यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब क्या है, यह रस्सी है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये सब क्या हैं, यह रस्सी हैं। इसी में बंधे हुए हो, काम वासना में बंधे हुए। आप ये समझो क्रोध आ जाता है, उसके बंधन में हो कि भाई कहीं हमारे मुंह से कहीं ऐसी बात न निकल जाए कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, मार पड़ जाए। तो अब आप ये समझो कि जकड़े हुए हैं। और जो लोग गृहस्थी को ही अपना समझ बैठे हो कि यही हमारा सब कुछ है, इसीलिए हम पैदा हुए हैं कि कमाओ खाओ, बच्चा पैदा करो, मौज मस्ती करो, सब लोग जब मर रहे हैं तो हम भी मर जाएंगे और क्या होगा। तो जो ये सोच रहे हो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। देखो आपके शरीर में और जानवरों के शरीर में फिर क्या अंतर रह जाएगा। यही काम तो वो भी करते हैं, पशु पक्षी भी यही करते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं, यानी मर जाते हैं।
तो वही काम आप भी करते रहो, तो फिर क्या फर्क रहेगा। उनमें बुद्धि नहीं होती है, आप में बुद्धि है। आपके अंदर ऐसा रास्ता है कि इसी मनुष्य शरीर में प्रभु को पा सकते हो, प्रभु का दर्शन कर सकते हो। देवता लोग इसी मनुष्य शरीर के लिए इसीलिए तरसते हैं। नर समान नहीं कौनो देहि, और जीव चराचर जाचत यही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं, सब इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए लालायित रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब आप लोग कहोगे भाई हम अपना अपना काम सब करने में लगे हुए हैं। यह अपना काम नहीं है। यह काम जो आप कर रहे हो, इसका जो फायदा हो रहा है वो आपके मरने के बाद आपके साथ नहीं जाएगा। और अगर आपने इस आँख कान हाथ पैर से साठ के असर से और बुरा कर्म कर दिया तो आपके ऊपर मार पड़ेगी। अभी प्रार्थना में आपने सुना है कि यमराज के सिपाही ले जाएंगे, हिसाब देना पड़ेगा उनको। तो अब आप ये समझो, आखिर में फिर इसी मनुष्य शरीर को यमराज के सिपाही आते हैं, जो न्याय करता है उसके सिपाही आते हैं, खाली कराते हैं। कब खाली कराते हैं? जब समय पूरा हो जाता है। हर आदमी को गिन करके सांस की पूंजी मिली है, जैसे श्वास खर्च हो जाते हैं तैसे यमराज के सिपाही आ जाते हैं खाली कराने के लिए। किसको? जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनको। संतों के पास नहीं आते हैं। और संतों के जो जीव बन जाते हैं, नामदानी हो जाते हैं, भजनानंदी हो जाते हैं, उनके पास नहीं आते हैं। उनके प्राणों के निकलने का रास्ता अलग है। और यमराज के जब अनिदूत आते हैं, प्राण को निकालते हैं, तो लेट्रिन और पेशाब के रास्ते से ये जीव प्राण निकलते हैं। तो अब आप इस बात को समझो, बड़ी तकलीफ होती है मरते समय। साजो एक अच्छी साधक थी। ये महात्माओं का देश है। और यहाँ पर देखो, महिलाओं ने भी खूब समझो शक्ति प्राप्त की है साधना करके। तो सहजों ने लिखा कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 ज्यों डंक मारे एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, बदन में दर्द होता है, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो बहुत तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ क्यों झेलनी पड़े? और ऐसी दौलत को नहीं इकट्ठा कर लिया जाए जब तक ये शरीर चलाए, कि यहाँ भी काम आवे और वहाँ भी काम आवे। अब आप ये समझो प्रेमी, जैसे भारत देश का रुपया है, उसको लेकर के दूसरे देश में आप चले जाओ, तो आप समझो 500 रुपया का नोट ले जाओ, पूरी गड्डी ले जाओ, 1,00,000 रुपया ले जाओ आप, लेकिन 1 पैसे का सामान वहाँ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चलेगा नहीं। और सोना लेकर चले जाओ, चांदी लेकर चले जाओ, हीरा लेकर चले जाओ, तो उसके बदले आप जो चाहो वहाँ का सामान ले लो, मिल जाएगा। तो ऐसी दौलत आप ये समझो, इस हीरा जैसी काया से प्राप्त कर लो कि जिसकी हर जगह कीमत हो। तो वो कैसे पता चलेगा? और इस बंधन से वो कैसे दौलत मिलेगी? और इस बंधन से कैसे मुक्त हो करके और उस दौलत को हम कमाएंगे, पाएंगे? इसको बताना भी जरूरी है। आप कहोगे कौन सी दौलत? जैसे आप ये समझो कि आपका घर में पूरा नहीं पड़ता है, तो बाहर आप बहुत से लोग कमाने के लिए चले जाते हो, तो बंधन से उधर उतने समय के लिए मुक्त हुए कि नहीं हुए? और जब जाते हो तो वहाँ किसी से पूछते हो कि भाई काम कहाँ मिलेगा, नौकरी कहाँ मिलेगी, धंधा कौन सा करें, और फिर करने लगते हो, कमाई होने लगती है। ऐसे ही जो बताता है उसके पास जाओगे, पूछोगे तभी तो बताएगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इसी तरह से बंधन से मुक्त कराने वाला, देखो अब और इसको साफ बता दें आपको। जैसे बाहर का कोई आया, दूसरे देश का आया, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, बड़े शहरों का आ गया, कहा भाई तुम्हारा नहीं पूरा पड़ता है, गरीबी है, चलो हम तुमको काम दिला देंगे, नौकरी दिला देंगे। तब उस समय अगर मोह करोगे, बाहर नहीं जाओगे, तो उसी तरह से रहोगे आप जैसे रह रहे थे। बाहर चले जाओगे, कमाई होने लगेगी, तो घर की रौनक बदल जाएगी।
बच्चों के कपड़े लत्ते बदल जाएंगे, खाना पीना बदल जाएगा। तो अब आप इसी तरह से समझो कि ऐसे कोई मिल जाए कि जो इस बंधन से छुटकारा दिला दे और ऐसा धन अंदर में इकट्ठा करा दे कि जो यहाँ भी काम आवे और वहाँ भी काम आवे। ऐसे यहाँ इस धरती पर रहते हैं, हमेशा रहते हैं, जिनको संत सदगुरु कहा गया है। घिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संसार जल करके मर गया होता अगर संत न होते। हमेशा रहते हैं इस धरती पर। अब आप ये समझो, उन्हीं को लोगों ने संत कहा, उन्हीं को समर्थ गुरु कहा, उन्हीं को सदगुरु कहा, उन्हीं को बंदी छोर कहा। वही बंधन से मुक्त कराते हैं। अब आपको बताऊं कि ऐसे हमेशा संत रहे। धरती तो नहीं खाली रहती है, लेकिन प्रकट रूप में जो आते हैं उन्हीं को लोग ज़्यादा जानते हैं। गुप्त रूप में जो रहते हैं उनको लोग नहीं समझ पाते। तो ऐसे हमेशा रहें। नाम बता दें, जैसे कबीर साहब, गोस्वामी जी महाराज, जैसे नानक साहब, जैसे आपके शिवदयाल जी, विष्णुदयाल जी महाराज, गोरेलाल जी महाराज, जैसे हमारे गुरु महाराज, ये पूरे संत थे। ये जो है बहुत से लोगों को बंधन से मुक्त किए। कौन से बंधन से? गृहस्थी के बंधन से मुक्त करने का भी तरीका बताया। और ये जो जीवात्मा है, इस 4 शरीर में बंध है, इसके भी यानी समझो बंधन से मुक्त होने का तरीका बताया। अब जो पहली बार आए हो कहोगे भाई जीवात्मा क्या चीज़ है? जीवात्मा परमात्मा की है अंश, बहुत छोटा टुकड़ा है। उसको इन आँखों से आप देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। दुनिया की कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जो छोटी चीज़ों को देखने वाली बनी हो कि उससे जीवात्मा को देखा जा सके। और वही जीवात्मा, यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, यही कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा, ऊँट बकरी, गाय बैल भैंस सब में है। ऐसे ऐसे कीड़ों में है जो आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, उसमें भी वही जीवात्मा है। अब कहोगे भाई वो उसमें क्यों है, इसमें क्यों है? सजा भोगने के लिए उसमें डाल दी गई। जैसे जो लोग मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाए और खा पी करके और दुनिया संसार से चले गए, कर्मों के अनुसार उसी में उनको डाल दिया गया। अब वो इधर उधर भटक रहे हैं, भूखे घूम रहे हैं, प्यासे घूम रहे हैं। देखो ये तप रहा है, बैसाख की जो ये गर्मी होती है बड़ी तेज होती है। और चले जाओ उधर आपके इधर पश्चिम में रेगिस्तान में, वहाँ कुछ खाने को मिलेगा? पानी तक पक्षियों को नहीं मिलता है। बेचारे उड़ करके जाएं तो कहाँ जाएं? जो जहाज का पंछी उन फिर उड़ कर आवे, और जो पानी के जहाज में पक्षी बैठ करके चला गया। पानी की जहाज कहाँ लगती है? समुद्र के किनारे लगती है। और उस पर कोई अगर चिड़िया गई बैठ गई और जहाज चल पड़ी, उड़ न पाई, तो बीच में उड़ करके कहाँ जाएगी? पहुँच पाएगी किनारे? लौट करके फिर उसी पर आ जाएगी, जहाज पर ही आ जाएगी। ऐसे ही ये पक्षी कहाँ जाएंगे? कहाँ पानी मिलेगा इनको? कितनी दूर जा पाएंगे? बेचारे तड़प करके मर जाते हैं, पानी के बगैर तड़प के मर जाते हैं, दाना के बगैर तड़प करके मर जाते हैं। तो अब आप ये समझो, आदमी तो है नहीं उनकी माँ कि जो है वो जैसे आदमी दूसरे को खिला के खाता है। पहले कहते हैं सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपना बुझाता है। पेट भरता है अपना, वो अपना पेट भरेगी, इधर उधर कुछ दाना पा जाएगी कि बच्चे को खिलाएगी। 4 बच्चा तो पैदा कर दिया है, लेकिन बस तड़प के मर जाते हैं। तो ऐसे तड़पना पड़ता है। आप ये समझो, तो जीवात्मा ही इस शरीर को चलाती है। जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है। तो ये इस मनुष्य शरीर के अंदर में है। यह कहाँ पर है? ये यहाँ पर बैठी हुई है जीवात्मा। लेकिन ये जीवात्मा 4 शरीरों में बंद है। आप लोग जो सत्संग सुनते रहते हो, या जो भी संत मत के आदमी इसमें हो, आपको मालूम है कि ये 5 तत्वों का शरीर माँ का पेट में 9 महीने में बनकर जो तैयार हुआ है, यह 5 तत्वों का है। और उसके अंदर में एक और शरीर है जो 17 तत्वों का है, यानी जिसको लिंग शरीर कहते हैं। कि 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर में फिर एक और शरीर है जिसको कारण शरीर कहते हैं। वो भी 5 तत्वों का है, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द।
उसके बाद ही उसको उससे जब ये निकलती है तब यह प्रभु के पास पहुंच पाती है, क्योंकि प्रभु का स्थान यहाँ नहीं है, बहुत ऊपर है, लेकिन वहीं से सब लोग जुड़े हुए हो, तार के द्वारा संचालन वही करते हैं, वही चलाते हैं, उन्हीं की शक्ति ताकत चलती है। तो जो जानकार हैं वो समझो बंधन से मुक्त करा देते हैं, उनको तरीका मालूम होता है, हर जीवों को बंधन से मुक्त करा देते हैं। वो थे ना एक महात्मा जी, तो उपदेश करते थे और फिर कहते थे जाओ अब तुम समझ गए, तुम लोग अब सबको समझाओ। जैसे आज आपको मान लो समझा दिया जाए कि लोगों को भाई शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, लोगों को चरित्रवान बनाओ, सतयुग आने वाला है, सतयुग का समय दिखाओ, और नहीं तो कलयुग जाएगा तो बहुत मरेंगे। और कलयुग अपना करिश्मा दिखाने लग गया, पश्चिमी देशों में देखो उधर बहुत मर रहे हैं। अब इस संदेश को आप लोगों तक पहुंचाओगे, पहुंचाने के लिए भी कहा जा रहा है, जो पुराने लोग बैठे हो गुरु महाराज के नामदानी हो, गुरु महाराज भी कहा करते थे शाकाहार का प्रचार करो, ऐसे ही महात्मा भी प्रचार करवाते थे, लोगों को अच्छा बनाते थे। अकेला आदमी क्या कर सकता है भाई, मैं आपके बीच में आज आ गया, अब कब आ पाता हूँ, कैसे आ पाता हूँ, क्या हो पाता है, ये तो भविष्य जाने है। लेकिन आप इतने आदमी जो बैठे हो, अच्छा समाज बनाने में अगर लग जाओगे, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त करने में लग जाओगे, तो बहुत काम हो जाएगा, पलट जाएगा, पासा पलट जाएगा। यही गृहस्थाश्रम जो लोगों का नर्क जैसा हो रहा है, औरतें घर छोड़ के भग रही हैं, आदमी घर छोड़ के भग रहा है, जल के लोग मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, फांसी लगा के मर रहे हैं, यह खत्म हो जाएगा, यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तो महात्मा जी उपदेश किया करते थे, उनके यहाँ एक सीधा साधा गांव का आदमी भी गया हुआ था, वहाँ पर रहा, उपदेश सुना, तो बाकी लोग तो निकल गए प्रचार के लिए। उसने कहा महाराज जी, आपको मैंने मान लिया कि आप भगवान तुल्य हो, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हो, धर्म कर्म लोगों को सिखा रहे हो कि कर्म से ही करो तब धर्म रहेगा, नहीं धर्म चला जाएगा। आप ये बता रहे हो कि भाई दया धर्म ही, दया धर्म तन बसे शरीर ताकर रक्षा करने लगे, दया धर्म को अपना लो, सत्य धर्म को अपना लो, परोपकार धर्म को अपना लो, सेवा धर्म अपना लो। आप तो ये सब बात बताते हो, बहुत अच्छा कहते हो, लेकिन मैं तो बता नहीं पाऊँगा। सुन के तो मैं समझ लिया हूँ कि महाराज आप बहुत अच्छी बात बता रहे हो, लेकिन प्रचार मैं भी करना चाहता हूँ, तो आपकी दया हो जाए तो मैं भी प्रचार करूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, क्या प्रचार करूँ। तब महात्मा जी ने कहा तू जा, घर के सामने लोगों के खड़ा होकर के और आवाज़ लगाना कि गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तो जाए वो यही कहा है, तो गांव में पहुंचा, दो चार घर के सामने बोला, लोग देखने लगे वह निकल करके। अब वो आगे बढ़ गया तो एक घर के दरवाजे पर पिंजरे में एक तोता लटका हुआ था। तोते ने कहा भाई हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हम तो पिंजरे में बंद हैं, निकल नहीं सकते। तो उसने कहा चेले ने बाबा जी के, भाई मुझे तो नहीं मालूम है ये। बोले अपने गुरु से पूछ के आना, कल बताना। बोला ठीक है पूछ लेंगे। अब शाम को जब लौट करके गया, गुरु जी बैठे हुए थे, हंसी खुशी में बैठे थे, खूब बात बढ़िया कर रहे थे। एक आदमी खड़ा था, उसी से बात कर रहे थे। ये गया प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही देखे इसकी तरफ, तो इसने कहा मौका अच्छा है, फिर मिले ना मिले मौका, तो लाओ पूछ ही लें सबसे पहले जो तोता ने कहा है। तो कहा गुरु जी आज एक तोते ने सवाल किया कि हमारा बंधन कैसे छूटेगा, हम तो पिंजरे में बंद हैं, इसको कौन छुड़ाएगा, आपके गुरु कैसे छुड़ा देंगे ये बंधन हमारा। इतना सुनते ही बस गिरे बेहोश हो गए। सब लोग दौड़े, क्या हो गया गुरु जी को, क्या हो गया, कोई मुंह धोने लगा, कोई पंखा करने लग गया। अब इसकी तरफ तो लोगों की नजरें टेढ़ी हो गई। कब टेढ़ी हुई कि जब वो आदमी जिससे बात कर रहे थे गुरु जी, उसने कह दिया, किसी ने कुछ कहा, बस गुरु जी बेहोश हो गए। कहा अब सब तो बोले नहीं कुछ।
गुरु जी से ही प्रार्थना करें अंदर अंदर कि गुरु जी आप अपने ही ऊपर दया करिए और आप होश में आ जाइए। थोड़ी देर के बाद गुरु जी होश में आ गए, आधा घंटा बाद, और फिर जैसे हंस बोल रहे थे ऐसे हंसने बोलने लगे, और फिर खाए पिए और आराम से सो गए। अब यह तो डरा हुआ था कि भाई शाम को तो कोई बोला नहीं और सुबह कहीं पिटाई ना हो जाए, तो सुबह सुबह जल्दी ही निकल गया। अब यही बोलता गया, क्योंकि गुरु का आदेश ही गुरु भक्ति होती है, गुरु के आदेश का पालन ही गुरु मुक्ता होती है, तो उसका पालन तो उसको करना ही था। क्यों? क्योंकि गुरु जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं, आगे क्या होने वाला है इसकी भी जानकारी रखते हैं, इस समय क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी रखते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, समर्थ गुरु सच्चे गुरु जो होते हैं इसकी भी जानकारी रखते हैं। तो गया, जब दरवाजे पर वहाँ पहुँचा तोता के पास, तोता वाले दरवाजे पर, तब उसने कहा भाई पूछा? अरे क्या पूछा, तुम तो मरवा दिए होते हमको, ऐसा सवाल किए। चेले ने कहा ऐसा सवाल तुमने कर दिया कि सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। यह सुनते ही तोता बेहोश हो गया और इसको तो और जान नहीं रही थी। कहा वहाँ से बच के आए तो यहाँ भी घर वाले न देखें तो कहीं इसी ने मार दिया, इसी यही कुछ बोला कि जिससे तोता मर गया। तो भैया खिसको जल्दी से आगे बढ़ गया। उधर घर की औरत देखी कि कौन आया है दरवाजे पर, क्या बोल रहा है, किसको पुकार रहा है, तो देखा कि तोता तो मरा पड़ा हुआ है। पिंजरे को उठाया, उसको हिला डुला करके देखा और ये तो मर गया। पिंजरा ले करके गई वहीं आगे और खोल दिया, ढकेल दिया तोते को। पिंजरा लेकर वापस जैसे आने लगी तैसे तोता उड़ करके गया, पेड़ पर बैठ गया। पेड़ पर बैठ गया और बोला मान गए तुम्हारे गुरु को बंदी छोर हैं, बंधन से उन्होंने मुक्त करा दिया मुझे। तो अब आप इस बात को समझो कि बंधन से मुक्त कैसे कराते हैं, आप कैसे बंधन से मुक्त होगे, दोनों बंधनों से कैसे छूटोगे। यह आत्मा जो परमात्मा की अंश है और कुछ समय के लिए इस मनुष्य शरीर में आ गई है, और जैसे यह शरीर छूटेगा तैसे यह निकल जाएगी, इसको मुक्ति कैसे मिलेगी। ये जो जन्मते वक्त तकलीफ होती है और मरते समय जो हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, जबान तुतली हो जाती है, तो उससे कैसे छुटकारा पाओगे। तो इस उपाय को कौन बताता है? हमारे गुरु महाराज जैसे संत बताते हैं। पीछे अभी आपको बताया, कई लोगों का नाम लिया, ये सब पूरे संत थे। तो ये इस धरती का विधान है। क्या विधान है? जैसे इस धरती का विधान यह है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। अमर होकर यहाँ कोई नहीं आया। जो भगवान कहलाए, चाहे राम भगवान हो चाहे कृष्ण भगवान हो, जो संत कहलाए, चाहे कबीर पलटू नानक दादू हों चाहे मीरा हों, सबको यह दुनिया संसार एक दिन छोड़ करके जाना पड़ा। आप ये समझो प्रेमियों, एक से एक राजा महाराजा चले गए, सेठ साहूकार चले गए, एक से एक बलवान चले गए, धनवान चले गए, भगवान के रूप में आए जो भगवान माने जाते हैं वो मनुष्य शरीर में जो आए वो चले गए। तो सोचो आप कि हम आप कैसे यहाँ रहेंगे। अमर नहीं है, इस धरती का यह नियम है, विधान। इसी तरह से यह भी विधान है कि संत जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक उनको जो आदेश ऊपर से मिला है काम करेंगे, और जब जाने लगेंगे इस दुनिया संसार से तो किसी न किसी को वो चार्ज देकर जाएंगे या काम सौंप करके जाएंगे, जीवों को नरकों 84 से बचाने के लिए, क्योंकि नरकों में बड़ी सज़ा मिलती है। अभी तो आप नहीं होश में हो, बहुत से लोग कहते हैं आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन जिसको नहीं देखता रहे हो वो सब आपकी अच्छाई बुराई देख रहा है। राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले, और जाति जैसी चाकरी वाको वैसा दे, वो सजा दे देता है।
और सजा मिस्टर नरकों में तकलीफ मिलती है, वहाँ बड़ी मार पड़ती है। वहाँ पर कई प्रकार के नर्क हैं, 42 प्रकार के हैं। उन नर्कों में सड़ना, गलना, जलना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता है। जब मार पड़ती है यमराज के दूतों की, 100-100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो कहते हैं जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, उसका वो प्रभु सुनता है, भगवान सुनते हैं। तो वो सुनता है, तो वो सुनता है तो वो भेजता है किसी न किसी को इस धरती पर। ऐसी दशा देख जीवों की, जब चिल्लाए नरकों में जीव, ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान। संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान। सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ पहुँचो अगम के कान। तो कहोगे भाई शब्द क्या है, शब्द की सीढ़ी क्या है? शब्द, इससे ही यह सारा संसार बना है। मुंह से जो आवाज़ निकलती है आपकी, यही शब्द है। शब्द पर ही टिका हुआ है। ये देवी देवता, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी माँ आद्या महाशक्ति, उनके पिता ईश्वर ब्रह्म परब्रह्म, ये सब शब्द पर ही टिके हुए। शब्द का खिंचाव हो जाए तो ये सब चटाई की तरह से ऐसा सिमट जाते हैं। आप ये समझो कि शब्द अगर खिंच जाए यहाँ से तो ये धरती नहीं रहेगी, आसमान नहीं रहेगा, सूरज चांद ये सब नहीं रहेंगे, ये पानी नहीं रहेगा, ये पेड़ सब सूख जाएंगे। तो शब्द ही का ये पसारा है, और शब्द के द्वारा ही ये जीवात्मा उतारी गई है इस मनुष्य शरीर में। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब हो जाता है तब ये जीवात्मा डाल दी जाती है। ये भी शब्द रूप में ही है। तो इसका भेद कौन बताता है? इसका भेद बताते हैं संत, बताते हैं। अब जो बोला जाता है, आप ये समझो वो शब्द रूप में बोला जाता है। जैसा बोला, पढ़े लिखे लोग जो बैठे हो ध्यान दो, बोला, बापरों का मात्रा बोला, बोला। तो अब आप ये समझो शब्द बना कि नहीं बना? ऐसे ही ये आवाज़ से ही यह नाम बन जाते हैं। तो यह जो आवाज़ है यानी नाम है, उसको कौन बताता है? नाम रहा संतनाधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। संत हमेशा इसीलिए इस धरती पर रहते हैं, नाम बताने के लिए, लोगों को नाम बताते हैं। तो कौन सा वो नाम है कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाई। नाम लेते ही जन्म मरण से छुटकारा पा जाओ, नाम लेते ही, नाम की डोर पकड़ते ही ये दुख तकलीफ से मुक्त हो जाओ। कौन सा ऐसा नाम है? क्या 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, तो कौन ऐसा नाम है? तो वो नाम कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा वो नाम मिलेगा संतों से। तो मैं आपको बताया भी कि संत हमेशा रहते हैं और जाने से पहले किसी न किसी को वो बता करके जाते हैं कि यह नाम दान अब ये देंगे। तो जो पुराने लोग हो, आप जानते हो, गुरु महाराज अपने धाम इस दुनिया संसार से जाने से काफ़ी पहले ही मुझे नाचीज के लिए यानी हुक्म दे दिया था कि अब पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो उसी दोनों काम में मैं आज भी लगा हूँ। सबसे पहले तो आप पुराने लोगों से कहूँगा, जो नामदानी हो, गुरु महाराज के हो या बाद के हो, गुरु महाराज के जाने के बाद के हो, आप लोगों को अपना खान पान चाल चलन सही रखना चाहिए। खान पान सही अगर नहीं रखोगे, कर्म आपके खराब हो जाएंगे, तो धर्म से अलग हो जाओ, गुरु से अलग हो जाओ। लेकिन गुरु के कुमस्तक पर सवार रख करके चलोगे, गुरु के वचनों का पालन करोगे, तो हमेशा गुरु आपके मददगार हैं। कबीर साहब की शिष्या थी रानी इंदुमती, तो उसने नामदान लिया और साधना किया। अंदर में तरक्की हुई उसकी। जीवात्मा जब सचखंड पहुंची तो देखा यही सब कर रहे हैं, यही चला रहे हैं, इन्हीं की वजह से ही यानी समझो सब टिका हुआ है। और ये पल में परलय होता है, जब चाहें तब ये पल में लय कर दें, सब एकदम से जल ही जल हो जाए, जल भी खत्म हो जाए। आप ये समझो यही सब कर रहे हैं। तब उसने कहा कि आप अगर हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको साधना क्यों करनी पड़ती, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर
में भी ऐसी शक्ति होती है, ताकत होती है। तो तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, तेरी मदद किया, फिर ला करके ये जलवा दिखाया। बोल, तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी कि कदम कदम पर आपने मदद किया मेरी। मुझको निकाला कीचड़ से, गंदगी से मुझको निकाला आपने, और मुझको आप यहाँ खींच करके लाए। कहीं रुकावट मुझे नहीं हुई। जहाँ भी मैंने आपको याद किया, जिस भी लोक में याद किया, वहाँ आप खड़े हुए मिले। लेकिन आपकी एक बात मैंने पकड़ ली कि गुरु माथे पर राखिए और चलिए आज्ञा माए। और कह कबीर दास का, तीन लोक भयनाए, गुरु को अगर मस्तक पर सवार रख करके चलो तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं। तो आपको गुरु पर विश्वास करके गुरु के बताया आदेश के अनुसार चलना चाहिए, आदेश का पालन आपको करना चाहिए। यही समझो कि गुरु भक्ति है। अब आप समझो कि इस समय क्या आदेश है। कोई हमारा नया आदेश नहीं है। जो गुरु महाराज आदेश दिए थे, वही आदेश का मुझे पालन कराना है। वो काम अगर आप कर ले जाओ तो उसी से आपका सब काम बन जाएगा। 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। आप पुराने लोग आप समझ गए होंगे, और नए लोग जो आए हो आप अभी समझ जाओगे। जब आपको सुमिरन समझाऊंगा, जब आपको ध्यान समझाऊंगा, जब आपको भजन समझाऊंगा, तब आप समझ जाओगे। लेकिन पुराने लोग आप ये समझो कि 100 वर्जों की एक दवाई है। सुमिरन ध्यान भजन अगर करने लग जाओ तो ये सारी तकलीफें धीरे धीरे जो आप झेल रहे हो ये कम होती चली जाएंगी। और एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी तकलीफ आपको नहीं रहेगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो ताप है आपके नज़दीक नहीं आएगा। अब जब यहाँ भी बैठाऊंगा तो बैठोगे, लेकिन घर पर जाने के बाद मन कहेगा बैठने को मन ही नहीं कहता है। तो मन को मनाना पड़ता है। तो मन को पहले किस तरह मनाना है, जो मैंने आपको बताया। गुरु महाराज भी कहा करते थे, यह जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, जय गुरुदेव नाम किसी जानवर पशु पक्षी का नहीं है, जय गुरुदेव नाम ये किसी जमीन जायदाद वाली जगह का नहीं है, जय गुरुदेव नाम ये उस प्रभु का है, ये जगाया हुआ नाम है। जय गुरुदेव नाम का प्रचार करो प्रेमियों। लोगों के समझ में नहीं आता था शुरू में, तब कहा परीक्षा लेकर के देख लो। तो खूब परीक्षा लिया लोगों ने। आज बताने का समय नहीं है, क्योंकि आप ये समझो गर्मी ज़्यादा है। तपस्या तो आप कर रहे हो, महसूस तो नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं महसूस कर रहे हो? क्योंकि ध्यान से सुन रहे हो तो मन इधर लगा हुआ है। अभी बोलना बंद कर दूँ या आपका मन उधर चला जाए तो गर्मी लगने लगेगी। इसलिए ज़्यादा नहीं बताने का समय है। लेकिन पुराने लोगों से अभी पूछ लेना जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा कि तुमको विश्वास कैसे हुआ, कैसे तुम बाबा पर विश्वास किए, कैसे तुम संदेश सुनने के लिए यहाँ पर आए, किस तरह से तुमने बाबा जय गुरुदेव को अपना गुरु बना लिया था, और उसके बाद तुमको क्या मिला। तो ये प्रेमी सब बताएंगे। तो ये जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम, वही हमको भी बताना है। अब ये जब रच जाएगा तब ये नाम जय गुरुदेव नाम हमेशा आपके साथ रहेगा। यही आपका मदद करेगा, यही आपका मदद करेगा। क्योंकि कोट कोट मुंजतन कराही, उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, यह न सोचो कि ऐसी बातें और महात्मा लोग आए वो नहीं बताए, या अपने मन से सब बढ़ कढ़ करके बना करके बता के चले जा रहे हैं। इसलिए विश्वास आपका न खो जाए, उदाहरण देकर इसीलिए समझाता हूँ। कोटि कोटि मुंजतन कराही, अवंत नाम मुखावत नहीं। कौन सा नाम कि जो मुसीबत में मददगार हो। आखिरी वक्त पर सबसे ज़्यादा मुसीबत क्या होती है? प्राण निकलने में, शरीर छोड़ने में। अभी आपको बताया कि सहजों ने कहा हजारों बिच्छू के डंक मारने से न दर्द होता है बदन। अब उस समय पर अगर कोई बचाने वाला मिल जाए तो दर्द होने देगा। चिल्लाता है मरने वाला आदमी, रोता है, कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, ये झोलसा रहे हैं, ये मार रहे हैं, ये काट रहे हैं। और जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, वो बड़े बड़े वहदा वाले अधिकारी खड़े रहते हैं जो परिवार के होते हैं, पड़ोस के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। लेकिन कोई बचा पाता है?
बचावे तो कैसे बचावे? अरे देखे तभी तो बचावे। तो मार कौन रहा है देख ही नहीं पाता है, वो तो मरने वाला देखता है। और अगर वो आवाज़ लगा दिया, किसको लगा दिया? जय गुरुदेव नाम बोल करके जो जय गुरुदेव नाम की शक्ति लिए बैठे हैं उनको अगर याद कर लिया तो बचत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बहुत हुई लोगों को। मरने वाले आदमी के कान में बोला 10 बार जय गुरुदेव जब, तो जो रो रहा था, चिल्ला रहा था, छटपटा रहा था, आँख खोल दिया। और गुरु महाराज को हमारे देखे हुए था, बोला बाबा जी आ गए, बाबा जय गुरुदेव आ गए। और यमराज के दूतों से बचा लिया जो जल्लाद मार कूट रहे थे। और अब उनके साथ जा रहा हूँ, उनकी गोदी में मैं आ गया हूँ, रखवाले बन गए वो एक छाया सी ऐसे चारों तरफ लगी हुई है और हमको ये विश्वास हो रहा है कि इसके अंदर और कोई हमला नहीं कर सकता है। और आगे आगे वो जा रहे हैं, पीछे अब मैं जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ दुनिया संसार को। ये सब बताने वाले मिले। आप ये समझो जो नहीं भी देखे हुए था, बोले सफ़ेद पोश फकीर यानी सफ़ेद कपड़ा पहने हुए महात्मा आ गए। और वो यमराज के दूत जल्लाद हट गए मेरे सामने से। भूत प्रेत बाधा भी जो होती है वो भी बेहोश कर देती है। उससे अगर कोई बेहोश हो जाता है, जय गुरुदेव नाम बेहोशी में कान में बोल दो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, एक बार परीक्षा लेने के लिए, तो आँख खोल देता है। तो ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने की आदत डालो। 1 घंटा देखो, समझ लो। हमको मालूम है कि अभी जब ये सत्संग खत्म होगा और मैं जब इधर जाने लगूंगा तो अब लाइन में खड़े हो जाओगे और बस अपनी दुख ही रोओगे, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। और अभी तो मैं मंच से सबके लिए एक ही दवाई बता दे रहा हूँ, उसको नहीं करोगे। अरे तो भाई कुछ हम करें, कुछ आप भी करो, तब तो होगा। मान लो हम भोजन बना के आपके सामने रख दें और कह दें लो खा लो, खाओगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा? सोचो इस चीज़ को। आप सब लोग जानते हो खाना, अरे भोजन करना तो सब जानते हो। ऐसे ही आप समझ लो, अगर नाम धुनी बोलने लगोगे तो तकलीफ़ों में कमी होने लग जाएगी। और आप जो आज नामदान ले लोगे, नए लोग आए हो या पुराने नामदानी हो, सुमिरन ध्यान भजन अगर करने लग जाओगे तो आपकी तकलीफ़ों में ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। लेकिन घर में जो बीमारी बनी रहती है, घर में जो दिल दिमाग बुद्धि तनिक देर में खराब हो जाती है, हंसी खुशी बैठा हुआ है, बढ़िया खा पी रहा है, गुस्से में आ गया, बर्तन पटकने लग गया, गाली गुप्ता देने लग गया, तो ये चीज़ें जो हैं वो कैसे दूर होंगी? वो भी दूर होंगी, लेकिन कब दूर होंगी? जब 1 घंटा सुबह शाम उन लोगों को, परिवार वालों को आप नाम धुनी बुलवाओगे, तब वो तकलीफ दूर होगी, धीरे धीरे जाएगी। बोलना कैसे रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो यह भी हमको मालूम है कि कम ही लोग बोलोगे। अभी जो मैंने बुलवाया और कहा है, वहाँ जाने के बाद इस चीज़ को भूल जाओगे, असली चीज़ को भूल जाओगे। लेकिन आदत अगर डाल दोगे, आदत, तब नहीं भूलोगे। बच्चों की अगर आदत डाल दोगे
तब बच्चे नहीं बोलेंगे। अरे यही नियम बना दो कि भोजन बनाने के बाद पहले नाम धुनी बुलवाओ सबको, और बच्चों को मालूम हो जाएगा कि बगैर नाम धुनी बोले भोजन नहीं मिलेगा, नाम धुनी बोलेंगे तभी मिलेगा। तो जैसे ही कुकर सीटी देगा, जैसे छुन्न मुन्न होने लगेगा, बस बच्चे समझ जाएंगे अब तैयार हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो चलो नाम धुनी बोला जाए। बस बच्चे बच्चों को ही इकट्ठा कर लेंगे, घर के लोगों को कहेंगे दादाजी चलो, पिताजी चलो, जो भी उस समय मौजूद होंगे, दादी जी चलो नाम धुनी बोला जाए, और बिछा करके बैठ जाएंगे बोलने के लिए। और जब बोलने के लिए बैठ जाएंगे तो आदत बन जाएगी, और आदत बन जाएगी तो हमेशा मुँह से जय गुरुदेव नाम निकलेगा, तो कहीं भी उनको तकलीफ मुसीबत आएगी और जय गुरुदेव नाम बोलेंगे तो जय गुरुदेव जिनका नाम इस समय पर जीता जागता है प्रभु नाम, जिनको बताया गया वो मदद करेंगे। देखो पहले भी यह नाम रहा मुँह से लेने वाला नाम। दो तरह का नाम होता है, एक मुँह से लेने वाला नाम होता है, और एक आप ये समझो ये शब्द सुना जाता है, आवाज़ सुनी जाती है, जो शब्द वाला नाम बताया ध्वन्यात्मक नाम जिसको कहते हैं। तो राम नाम में कितनी शक्ति थी तीर्थता में। पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके डाला गया था, समुद्र में पुल बन गया था, राम नाम लिखा हुआ था, लंका में विभीषण के घर पर उनका घर बच गया था। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पुकारा, कृष्ण नाम की शक्ति जब द्वापर में थी तो कृष्ण खड़े हुए मिले द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। तो हमेशा दो नाम रहा, जैसे कबीर साहब ने सत साहब नाम जगाया, वाहे गुरु नानक जी ने जगाया, सूर्यदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, ऐसे हमारे गुरु महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम जगाया है। तो ये जय गुरुदेव नाम में शक्ति है, इस जय गुरुदेव नाम को बोलोगे, बुलवाओगे, जय गुरुदेव नाम ये मुसीबत में मददगार होगा। अब इस समय पर जगह जगह नाम धुनी शिविर और साधना शिविर लगाने के लिए भी आदेश दिया गया है। यह कब तक चलेगा? गुरु महाराज के भंडारे तक चलेगा। आज 13 तारीख है, यही समझ लो कि अब बस 1 महीना रह गया है। ये अगले महीना में यानी मई में 13, 14 और 15 मई को जो मुख्य आश्रम अपना उज्जैन में है वहाँ पर भंडारा होगा। तो तब तक का समय है, तब तक साधना शिविर लगा लो। जगह जगह जो लोग साधना करते हो साधना शिविर लगा लो, लगवा दो जगह जगह जहाँ संभव हो। 72 घंटे का लगा लो, 24 घंटे का लगा लो। जहाँ नहीं लग सकती है साधना शिविर, जहाँ सत्संगी नहीं हैं लेकिन धर्म प्रेमी ही हैं, धार्मिक हैं, अच्छे लोग हैं, वहाँ आप नाम धुनी शिविर लगवा दो। 24 घंटे की लगवा दो, अखंड आप 72 घंटे की लगवा दो। तो यह काम आप करो, देखो भी क्या कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि आगे का समय विनाशकारी और बचे वही जो नाम आधारी। नाम की डोर को तो पकड़ना पड़ेगा। तो देखो प्रेमी, नामदान आपको दिया जाएगा। यह नाम आपको बताया, यह मुँह से लेने वाला नाम है, जय गुरुदेव नाम। और 5 नाम वो है कि जो ध्वन्यात्मक नाम है, जिसको सुना जाता है। तो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है और उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और कहीं आप रहते हो आपका स्थान है और आपकी आवाज़ है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ अभी सत्संग के बाद यहीं पर आपको मिल जाएगा, ले लेना। मान लो न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को, और लिख कर भी नए आदमियों को मत देना, और रिकॉर्ड करके भी इन नामों को किसी को मत सुनाना। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिनको आप बता दोगे आपके द्वारा बताया जाएगा, उसका कोई नहीं फ़ायदा होगा, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये नाराज़ हो गए
कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, बेइज्जती कर दिया, नाराज हो गए तो नुकसान हो जाए। नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। आप कहोगे बाबा आप बताओगे और हम बताएंगे तो हम क्यों न बतावें, और आप क्यों बता रहे हो। अब ये भी बता दें आपको, जिसको संत मौजूदा बता के जाते हैं उसमें वो ताकत भर देते हैं। देखो, पुरुष बलि नहीं होत है और समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वहवान। वक्त होता है, समय होता है। पर जब ताकत ऊपर की मिली हुई थी किसको, अर्जुन को, तो वही हीरो बन गए थे किसके, महाभारत के। वही नेता बन गए थे, वही को श्रेय मिल गया था। लेकिन वो ताकत जब खिंच गई तो भीलन लूटी गोपिका, भीलों ने गोपियों को लूट लिया था। और धनुष बाण वही था, वही अर्जुन थे, बचा नहीं पाए थे। तो मनुष्य के शरीर में ताकत आती है, शक्ति आती है, ऊपरी शक्ति होती है, वो काम करती है। तो जिसको वो हुक्म देकर जाते हैं उसकी जबान में कीमत हो जाती है। जैसे समझा दें और आपको, किसी दफ्तर में आप जाओ तो वहाँ बाबू लोग रहेंगे, चपरासी रहेगा, साहब रहेगा। अब किसी क्लर्क से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, चपरासी से कहो थप्पड़ मारो, कितनी बार कहोगे, थप्पड़ नहीं मारेगा। और साहब ने अगर वही बात कह दिया कि इसको थप्पड़ मारो, तो कितने पड़ेंगे, कोई गिनती नहीं। तड़ातड़ पड़ेगा, गाल लाल हो जाएगा, खाल उजड़ जाएगी। जो बात आपने कही वही बात उसी अधिकारी ने कहा तो उसकी जबान में कीमत थी। इसलिए आप किसी को मत बताना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात अब आप समझो, माला जपने को सुमिरन कहते हैं। अभी आपको समझाऊंगा कि कैसे सुमिरन किया जाएगा। माला जपने को सुमिरन कहते हैं, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो जब आप सुमिरन करोगे, आप ध्यान लगाओगे, आप भजन करोगे, तब आपको कुछ सुनाई पड़ेगा, कुछ दिखाई पड़ेगा। ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि जिसको पहले कभी देखा नहीं है। इस शरीर में जीवात्मा कहाँ बैठी, यहाँ यह अपनी जगह को छोड़ करके ऊपर की तरफ जाएगी, और ये ऊपर जब बढ़ेगी तो ऊपर एक से एक लोक हैं। कहा ना, उधर मार्ग सुगंध नजराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बहुत ब्रह्मांड है, कोटिन चतुरानंद गौरीशा। उन्होंने कहा करोड़ों यानी ब्रह्मा को मैंने देखा, करोड़ों विष्णु को देखा, करोड़ों शिव को मैंने देखा। क्योंकि उन लोकों में जितने भी जीव रहते हैं सब उन्हीं की तरह से रहते हैं, और पूरा पावर उनके अंदर भी रहता है। और साधक जब उन लोकों में पहुंच जाता है तो उन लोगों की शक्ति लोगों के अंदर आ जाती है। तो आप ये समझो, जब जाओगे देखोगे तब खुश हो जाओगे। वो जिसको अनहद वेद वाणी कहा गया, आकाशवाणी जिसको कहा गया, साउंड जिसको स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा, मुसलमानों में जो पूरे फकीर हुए हैं, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, उन्होंने कहा गैबी आवाज़ हो रही, खुदाई आवाज़ आ रही ऊपर से, कलमा उतर रहा है ऊपर से। तो आप ये समझो कि उसको जब सुनोगे तो मस्त हो जाओगे। जब उस बाजा को सुनोगे, बिना बजाए निष्ठिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुध विसारी रे। जिन्होंने देखा कि बाजा बज नहीं रहा है, कोई बजा नहीं रहा है, लेकिन सब जगह आवाज़ सुनाई पड़ रही, तो सुनोगे तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी। अब कोई कहे नहीं आएगी, कैसे आएगी, बता दो। रेडियो स्टेशन से गाना बजाना होता है, टीवी में गाना बजाना होता है, तो जब बाजा बजता है मस्ताना बाजा, बुढ़ा आदमी भी ऐसे है, हाथ पटकने लगता है ऐसे इसी तरह। कहो दादाजी तुम हाथ तोड़ डाल रहे हो, अभी तक कहता था कसरत करो, ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करो, तब कहते थे नहीं उठ रहा है भैया, और तोड़ डाल रहे हो, बात क्या है। कहता है क्या मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि जिसकी यह नकल है बाजा की, असल बाजा जब सुनोगे, जब आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आ रही है, तो जो ऊपरी लोकों में जिनको भगवान कहते हो बजा रहे हैं, उसको सुनोगे तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी। आएगी, आती है, खूब मस्ती आती है।
तो बताने लग जाओगे लोगों को, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। फिर कैसे तड़पन होती है, उदाहरण देकर बता दूं आपको। मीरा को जब अंदर में दर्शन होना बंद हो जाता था, तब रोती थी गली गली में, रात को घूमती थी पागलों की तरह से, कि कहती थी रात दिन मुझ नींद ना आवे, भावे अन्न न पानी। तब आप ये समझो कि रोती थी, और जब दर्शन हो जाता था खुश हो जाती थी। अगर गुरु बांधे मेरा नाचने लगती थी, मस्त हो जाती, जैसे कूदने लगते हो, कोई खुशी वाली बात आती है। जैसे लड़के बच्चे मिठाई पा गए, कपड़ा पा गए, पास हो गए, कूदते हुए आते हैं, ऐसे ही खुशी होती है जब मिल जाता है तब। तो बताना मत किसी को, उसको पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? साधक की गत साधक जाने, साधकों को पता चल जाता है जो अच्छी साधना करते हैं, लेकिन अपनी साधना को छिपाए रखते हैं, अपने को भी वो छिपाए रखते हैं, बताते नहीं है। और जो बताता है साधक है या ऐसा है वैसा, समझ लो ठग है। घरों में घुस जाएगा, पैसा लेकर चला जाएगा, बहन बहू बेटियों पर गलत नज़र डालेगा। ऐसों से होशियार भी रहना, यह भी कह देता हूँ आपको। तो कहते हैं मुख से कुछ बोलत नहीं, नैन देता है रोए प्रेम में। आप समझो ये यानी जागृत प्रकट होए, जिसके घट में अंदर में प्रकट हो जाता है, क्योंकि घट में ही दिखाई पड़ता है। मेरा ने तभी तो कहा, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रकट होए। जो तिल वहीं तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। महात्माओं ने जो लिखा है, कहा एक भी बात असत्य नहीं हो सकती है। आप फिर समझो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। तो समझो प्रेम बच्चों और बच्चियों, बताना मत किसी को। जो कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े किसी को भी बताना नहीं है, और बता दोगे तो बंद हो जाएगा। अब 3 चीज़ आप और समझ लो। सुमिरन समझाया आपको, बताया माला जपने का नाम सुमिरन है, और आँख से देखने का नाम ध्यान है, और कान से सुनने का नाम भजन है। अब 3 चीज़ आप और समझ लो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। तो नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? 2 आँखें ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है जो यहाँ बैठी, जिसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषु नेत्र कहा गया है, तीसरी आँख कहा गया है, रूहानी आँख कहा है फकीरों ने, थर्ड आई कहा है स्पिरिचुअल मास्टर ने। तो एक आँख वो है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें देखी जाती हैं, इन बाहरी आँखों से बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। 2 कान ये बाहर हैं, इससे बाहर की आवाज़ सुनते हैं, और ये कान अंदर जीवात्मा में है, जिससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, गिरा खुदाई आवाज़, गैबी आवाज़, गुरुवाणी जिसको कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक है। कहोगे भाई ये कैसे? एक सुराख बाईं तरफ और एक या दाहिनी तरफ, यह है नाक। ये तो समझ लो ढक्कन ऊपर से ढक दिया गया है, जैसे 2 नाले को पत्थर से ढक दिया जाए या पुल बना दिया जाए तो ढक जाता है। ऐसे गंदगी निकलती है इसमें से, नाक में से, तो उसको ढक दिया गया है। तो यह नाक जो है, ये नाक नहीं है जिसको नाक कहते हो, नाक यह है, दाहिनी तरफ सुराख है, बाईं तरफ सुराख। यही प्रमुख चीज़ है। जैसे आजकल बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, बुजुर्गों से कहो कि तुम्हारा लड़का नालायक निकल गया, तब कहते हैं भाई क्या करें, बहुत समझाया नहीं माना, सास का असर ऐसा हो गया, अब क्या बतावें, हमने तो यही सोच लिया है कि नाक के अंदर का बाल निकल गया। तो कह दो आपकी लड़की बिगड़ गई, तो कहते अरे भाई तब तो इज्जत चली गई, नाक कट गया। तो नाक की बहुत बड़ी कीमत होती है। नाक के नीचे जो मूछें हैं, इसकी कीमत होती थी पहले के समय में। मूछ का एक बाल निकाल करके आदमी गिरवी रख करके चला आता था, और जो रुपया पैसा देता था उसको ये विश्वास रहता था कि हमारा पैसा ये समय पर वापस कर जाएगा, क्योंकि इसने मूछ का बाल रख दिया है। कीमत थी। अब तो सब कीमत खत्म हो, अब तो नई चीज़ों में सब लोग फंस गए और उसी में उलझे हुए हैं, उसी में उलझे हुए हैं। कल हमारे पास आपके प्रांत के, राजस्थान के मंत्री जी आए थे। तो मंत्री जी आए तो हमसे मिले, तो आए तो थे श्रद्धा से ही, लेकिन उन्होंने अपनी बात मन की रख दी मेरे सामने। क्या रख दिया कि महाराज जी,
यह पॉलीथीन जो है थैली, यह बंद हो जाए, इसका प्रयोग लोग ना करें, क्योंकि इसको गाय खा लेती हैं तो मर जाती हैं। तो हमने कहा भाई हम बोल देंगे इस बात को, लेकिन इसके साथ और भी बातें बोलेंगे। हमने उनसे कुछ यानी समझो सवाल भी किया कि आपके पास विकल्प क्या है दूसरा, कौन सी चीज़ आप कैसे किस तरह से आप दोगे लोगों को, व्यापारी किस चीज़ को में देगा सामान को, क्योंकि आदत लोगों की अब छूट गई। जो कपड़ा ले जाते थे, थैला ले जाते थे, अब कोई ले नहीं जाते हैं। कोई बर्तन में यानी समझो घी तेल लेने के लिए ले जाता था, वो तो अब कोई ले नहीं जाता है। जब कहीं शादी ब्याह होता है या कहीं निमंत्रण होता है तो थाली कटोरी तो कोई अपनी ले नहीं जाता है बर्तन खाने के लिए। अब तो सबको पत्थर मिलता है, सबको उसी का गिलास मिलता है, इसका क्या विकल्प है आपके पास? सवाल भी किया तो उन्होंने जवाब दिया, कहा जगह जगह बर्तन रखवा रहा हूँ और बर्तन रखवा दूंगा। फिर हमारे मन में आया भाई, हमने कहा तो पानी इतना कहाँ मिलेगा लोगों को बर्तन की सफाई के लिए, धुलाई के लिए? इसको तो खाया और फेंक दिया, पानी नहीं भी मिला तो हाथ पोंछ लिया यानी बालू से, मिट्टी से, और पानी नहीं भी मिला पीने को तो घर पर चला गया, पी लिया। तब फिर हमने कहा इस बात पर आप सोचो, विचार करो, और आप शासन में हो, इसका उपाय निकालो। हम तो कह देंगे कि पॉलीथीन का प्रयोग न करो भाई, पुराने उस पे आओ। हालांकि प्रेमियों, पुराने रीति रिवाज पर आना पड़ेगा एक दिन। ये ओलोथिन पॉलीथीन क्या है, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी ज़रूरत की है और जिसकी आदत बनी हुई है, वो चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? बनना बंद हो जाएगा। आप कहोगे आमदनी होती है इसमें, कौन बंद कर देगा? फैक्ट्री वालों की आमदनी होती है, एक का चार कमाते हैं, क्यों बंद कर देंगे? बिजली नहीं मिलेगी, डीजल नहीं मिलेगा, तो मशीन कैसे चलेगी? अरे जान बचाना मुश्किल होगा। ये जो मकान के ऊपर मकान बनाते चले जा रहे, विदेशों में मैं गया, बहुत देशों में गया मैं, 15 देशों में तो नामदान देकर आया। ओ देखा, अरे समझो कि 160 60 63 63 62 मंजिल का मकान बनाए हैं। अब बिजली फेल हो जाएगी तो नीचे उतर पाएंगे? उसी में खुदा को प्यारे हो जाएंगे। आप ये समझो, जो कहा जा रहा है बात नहीं मान रहे हैं। अभी तक चिल्लाता रहा, बात नहीं माने, और देखो लड़ाई हो रही है, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मानने को कोई तैयार है? किसके लिए मरवा रहे हैं लोगों को? जान यानी माल का नुकसान किसके लिए कर रहे हैं? सम्मान के लिए, ईगो के लिए, कि सजनी हम ही राजकुमार, हम सबसे बड़े, हम हीरो बन जाएं, हम हीरो बन जाएं। लेकिन अभी आज बता देता हूँ आपको, 23 अप्रैल 2026 को आपके रामगंज मंडी राजस्थान में, कि जो ये हीरो बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं सब जीरो हो जाएंगे। नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, इनका नाम लेवा नहीं रहेगा। इसलिए अब भी ये चेत जाएं, लेकिन नहीं चेतने वाले हैं। क्यों नहीं चेतने वाले हैं? क्योंकि इनका खान पान खराब हो गया, चरित्र खराब हो गया, इनकी बुद्धि यानी खराब हो गई। जो चीज़ खाया जाता है उसी का खून बनता है, उसी से बुद्धि बनती है, उसका असर आता है। कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पुराने उस पर आओ, आप पुराने रीति रिवाज को अपनाओ, बच्चों को भी सिखाओ कि हर परिस्थिति में अपने यानी समझो परिस्थिति का मुकाबला कर ले जाओ। ये बात मैं बताता हूँ, यही बात हम सब समझो आपकी उनको भी बताता हूँ जो हमारे पास आते हैं। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े मंत्री और सब लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, गुरु महाराज के पास हमारे बहुत से लोग जाते थे, सब वो लोग आते हैं प्रेम। कुछ तो सबको साथ लेकर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाते हैं, और कुछ तो ऐसे चले आते हैं, एक दो आदमी लेकर चले आए धीरे से तो आते हैं। मैं तो यही बात सबसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि भाई, कहते हो गाय मर जाएगी, गाय मर जाएगी, मर जाती है, ध्यान तो रखना है। लेकिन जिसका दूध पियो और माता कहो, उसका मांस खाना तो छोड़ो। आप ये समझो कि अगर ये चाहें तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं, लेकिन गाय को माता कहने वाले, गाय माता है, गाय माता है, उन्हीं के बगल में गाय खाने वाले, गाय का मांस जिसको बीफ कहते हैं, बैठे हुए हैं, तो उनकी भी मजबूरी है। सत्ता में रहना चाहते हैं, सत्ता बचाना चाहते हैं। तो देखो ये तो कटु सत्य है।
अब यह है कि किसी नेता को आपको खराब लग रहा हो, नेता के नुमाइंदे बैठे हो खराब लग रहा हो, तो भाई बुरा मत मानो, लेकिन सही बात तो हमारा कहना फर्ज बनता है। सचो बैठ गो ट्रेन जो प्रिय बोले भैया, और राज धर्म कंतीन कर हो बेगी है नाश। राजा का मंत्री अगर राजा के मन के हिसाब से बोलने लग जाए तो राज का नाश हो जाता है। और आप ये समझो, गुरु जिनको लोगों ने माना है, महात्मा माना है, वो अगर मन की बात लोगों के बोलने लग जाए तो धर्म खत्म हो जाए। और वैद्य अगर मरीज के हिसाब से खाने को कह दे कि ठीक है तुम्हारा मन कह रहा है बुखार तो तेज है लेकिन छाछ पी लो ठंडा ठंडा, तो बुखार कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, जानलेवा हो जाएगा, टीबी बना देगा। तो इसीलिए सही बात बोलना जरूरी है। तो अब आप प्रेम में समझो बात को कि भाई मांस किसी का भी खाना, किसी पशु पक्षी का खाना, उनका गला कटवाना, यह दोनों महापाप है। और अगर नहीं चेतोगे, लोग नहीं चेतेंगे, तो महात्मा सब लिख करके गए गद्य पद्य में कि किसी भी तरह से लोग समझ जाएं। कहा जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। बदला एक दिन देना पड़ेगा, गला कटेगा आपका। मार करके लाओगे किसी को तो मार के कोई ले जाएगा, लूट के लाओगे लूट के ले जाएगा, दिल दुखा के लाओगे दिल दुखा के ले जाएगा। जस करनी तस भोगो ताता, जैसी करनी है वैसा भोगना पड़ेगा। नरक जात फिर क्यों पछताता, नरकों में जाना पड़ेगा। नरक में जाने से पहले पछताता है, रोता है, चिल्लाता है, जो छोड़ दो, माफ़ी मांगता है, लेकिन माफ़ी का वक्त उस वक्त पर ख़त्म हो जाता है। इसलिए भैया दया करो, दया धर्म तन बसे शरीरा, जिसको अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, जीवों पर दया करो। और मांस अगर खाओगे, मछली अगर खाओगे, अंडा अगर खाओगे, खून बेमेल हो जाएगा। बेमेल हो जाता है तो बीमारियां आती हैं, ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी कि दवा मिलेगी ही नहीं। कोरोना में तो दवा खोजा भी लोगों ने और कुछ को बचाया भी कोरोना में दवा से, लेकिन अब ऐसी बीमारी आएगी कि चट मगनी पट ब्याह जिसको कहते हैं। रात को बीमार पड़े और सवेरा नहीं देख पाए, चले गए। आप समझो राम नाम सत्य हो गया। लोग कहने लग गए ले जाओ जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी हीरा जैसी काया को मिट्टी कहने लग गए। तो ये सब होने लगेगा अब आगे, बहुत तकलीफें आ रही। इसलिए भैया हाथ जोड़ कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी, और छोड़ो ब्रह्मचारी, छोड़ो व्यभिचार और बनो ब्रह्मचारी, और सत्य को लाने की करो तैयारी। तो आप लोगों को नामदान तो दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको वादा करना पड़ेगा, आपको संकल्प बनाना पड़ेगा कि हम किसी भी पशु पक्षी का मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे। तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज़ आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। मुर्दा डाल दो, मांस डाल दो, टट्टी पेशाब डाल दो, सब मछली खा जाती है। मछली जब मर जाती है तो कौन खाता है उसको? गीध और कौवा, वो सफाई करते हैं उसकी, जल की, पानी की। तो मछली मत खाना। तिल भर मच्छी खाए कर कहा कबीर साहब, कोटि गौ करो दान, काशी करबट में मरो तब नंद, तब भी नर्क से नहीं बच सकते हो। अंडा क्या है ये भी बता दें आपको। या माताएं मासी धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसका बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। अंडा में गर्मी बहुत होती है। देखो डॉक्टर ने कह दिया अंडा खाओ अंडा खाओ, और बच्चे खाने लगते हैं, कमज़ोर बच्चे जो होते, और जितने अंडा खाते हैं उतने और कमज़ोर होते जाते हैं। कारण क्या है? दिन में अंडा खाए ताकत के लिए, और गर्म होता है रात को किसी न किसी शरीर के सुराख से निकल जाती है गर्मी, वो बस फिर सुबह ऐसे कैसे हो जाते हैं हवा में उड़ने वाले जवान लड़के हो जाते हैं, जवान जवान लड़के लड़कियां, तेज हवा चल जाए तो भी उड़ जाए, ऐसे हो रहे हैं। तो अंडा न तो खाना और न खिलाना बच्चों को। और शराब में 1000 बुराई है, शराब में 1000 बुराई है। बुजुर्गों की बात मैं याद दिलाऊं आपको। कहते थे बुजुर्ग लोग इसी राजस्थान में कि भांग मांगे भूंगड़ा, और गांजा मांगे घी, और दारू मांगे खूसड़ा।
जितनी इच्छा हो पी। अब मान लो कोई राजस्थान के नहीं हो, बाहर के हो कोई, तो मतलब समझा देता हूँ। आप गांजा आने समझो कि भांग मांगे भूंगड़ा, भांग का नशा किससे उतरता है? भुने हुए चना से। अब कोई गांजा पी ले तो उसको घी पिला दो तो नशा उतर जाएगा। और शराब का नशा किससे उतरता है? बता रहा हूँ, जूता पैर में से। जड़ जब दो जूता पास एकदम होश में आ जाएगा। बक बक झक झक जो करता था, गिरा पड़ा हुआ था, लौट रहा था, एकदम से खड़ा हो जाएगा। और देखो बच्चियों, मारना मत अपने पति को जो पीते हैं शाम को। जब सम्मान करना है आपका उनका, लेकिन पति लोगों को सोच लेना चाहिए अब इस बात को कि कहीं पढ़ने न लग जाए तो भैया यहीं छोड़ जाओ। आपसे कोई दक्षिणा नहीं मांगता हूँ, लेकिन ये सोचो बाबा आए हैं हमारे यहाँ तो हमको अच्छी बात बता रहे हैं, तो हमको कुछ दक्षिणा देना चाहिए, तो यही दक्षिणा दे दो आप। बुराइयों को ही छोड़ जाओ, मांस को छोड़ जाओ, मछली को छोड़ जाओ, अंडा को छोड़ जाओ, शराब को छोड़ जाओ। शराब जैसे तेज नशा का चीज़ जो आप ग्रहण करते हो, पीते हो, चाहे खाते हो, उसको यहीं छोड़ जाओ। बाकी आपको न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में रहो, आप बच्चों की देख रेख करो। आप ये समझो बंधे तो हुए ही हो शुरू में, जैसे बताया बंधन में, रहो इसी बंधन में। लेकिन बंधन में रहते हुए भी आप कम से कम 3 घंटे के लिए गृहस्थी से मुक्त हो जाया करो। 21 घंटा सब काम करो जो आप कर रहे हो, घर का कमाई धमाई जो भी कर रहे हो सब करो। आप मेहनत ईमानदारी से कमाई करोगे, बरकत हो जाएगी। लेकिन 21 घंटा आप इन सब कामों में दो, बंधन में रहो, बंधे हुए हो, लेकिन 3 घंटा का समय आप बंधन से मुक्त हो जाया करो। वो दे दो किसके लिए? जो अभी आपको नाम बताऊंगा, नाम को जपने के लिए, नामी को याद करने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए। तो बैठो, पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो, बैठ जाओ, मालूम पालतू। तो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर दें, फिर आपको समझाऊंगा। देश प्रेम बनाए रखो। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। कोई भी आपकी वजह से नुकसान देश की संपत्ति का न हो, आपकी वजह से किसी भी जीव की हत्या न हो, इस चीज़ का कोशिश करो आप, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब आ रहा है। और ये जो धुआं हो रहा है पीछे की तरफ, आग जो लग रही है, ये मत सोचो भारत में नहीं आएगी, भारत में भी आएगी। रोग बहुत फैलेंगे, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन रोग बहुत फैलेंगे। हवा जहरीली होगी, पानी की कमी हो जाएगी, बिजली कट जाएंगी, और गर्मी भी बहुत पड़ेगी, बड़ी तपन होगी। इसीलिए कहता हूँ कि पुराने लोग जैसे रहते थे उस तरह से रहो, उस तरह का खाओ, घर में पकाओ खाओ। आप ये समझो कर्म नहीं आएंगे और शुद्ध चीज़ मिलेगी। आप समझो प्रेमियों कि कपड़ा उस तरह का ढीला ढाला पहनो जो पारदर्शी हो, हवा बाजार लगे बदन में। पुरानी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, अभी से शुरू कर दो आप लोग। आप समझो प्रेमी, आपका दायित्व बनता है, जैसे बताया कि गृहस्थी अगर आपने जोड़ा है तो आपका पालन बनता है कि गृहस्थी में कोई दिक्कत न होने पावे। इसी तरह से जानवर पाले हो तो उनको खिलाओ, उनकी सेवा करो, पेड़ जो लगाओ फल ना आ जाए उसमें तब तक उसकी निराई गुड़ाई निगरानी करते रहो। ये सब बातें व्यवहारिक रूप में आपको जो बताना चाहिए वो भी बता दिया, और भगवान से मिलने का रास्ता भी बता दिया। इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन करने का रास्ता भी बता दिया। अब इस रास्ते पर आप चलोगे, सुमिरन ध्यान भजन करोगे, तो आप ये समझो कि इस समय आटा दाल का मिलना कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना बहुत आसान है। तो मिलेगा वो, और जब वो मिल जाएगा, दुनिया बनाने वाला मिल जाएगा, तब कोई चीज़ की कमी रह जाएगी? फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप कह दुर्लभ नाही। जैसे सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस कर लिया इच्छा करते ही, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था इच्छा करते ही हनुमान जी उड़ करके गए थे, संजीवनी बूटी ले आए थे।
तो वो इच्छा शक्ति आ जाएगी। अणुमा गरिमा महिमा लगमा ये सब सिद्धियाँ होती हैं, अपने आप कदम चूमेंगी अगर इसको करने लग जाओ। तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और आप लोग दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और जो जिम्मेदार लोग जिला के आए हो, आप गोष्ठी कर लो यहीं, अभी भोजन के बाद कर लेना मीटिंग जिसको कहते हैं। जितने भी लोग आए हो, जिम्मेदार लोग हो, जो भी जिला के लोग आए हो, आप सब योजना बना लो कि हम 24 घंटे की अखंड नाम धुनी कहाँ कराएंगे, चलाएंगे, कहाँ समझो साधना शिविर चलाएंगे। और भंडारे की तैयारी के बारे में आप बात कर लो, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग वहाँ पहले पहुँच करके व्यवस्था करा देंगे, इसकी सब रूपरेखा आप लोग तैयार कर लो बच्चियों और बच्चियों। अवसर है, मौका है। मैं तो अभी इधर से जाऊँगा वहाँ जहाँ ठहरा हूँ। आप लोग भी अब यहाँ से कुछ तैयार है, भोजन प्रसाद लोगे, मैं भी दूंगा। तो अब आप ये समझो, आखिर आप लोग भोजन प्रसाद लेने के बाद यहीं बैठ जाना और मीटिंग गोष्ठी कर लेना। तो बोलो जय गुरुदेव। और नए लोग जो आए हो पर्चा ले लेना, खूब ठीक से समझ लेना, यहीं समझाने वाले भी मिलेंगे आपको। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूलहु ये तन से, जान लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसरावो, आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर में, दया के नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर, दया
हर के नजर करो मेरी ओर निहार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो इसी तरह से बोलना रहेगा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि। यह आप सब लोग याद कर लो, समझ लो, और जो लोग बाद में आए हो इनसे पूछ लेना। और हमारा जो भी कार्यक्रम है वो समय से शुरू होता है। भविष्य में कोई ऐसा अवसर मिले आपको सुनने का तो समय से आना। और जो लोग भी प्रचार करते हो बताया करो प्रचार में कि केवल 2 घंटे चलेगा कार्यक्रम और ठीक समय से शुरू हो जाएगा और 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ताकि लोग गफलत में न रह जाएं। क्योंकि जो भी कार्यक्रम धार्मिक आयोजन होता है वो 4-4, 5 घंटा, 6 घंटा रात भर लोग करते रहते हैं। तो वही बात सुनाते हैं, अपने अपने तौर तरीके से सुनाते हैं। तो लोग आते कहते हैं चलो भाई शरीक हो जाएंगे, थोड़ा बहुत सुन लेंगे। लेकिन इसमें अलग बातें होती हैं, इसमें सत्य से संग करने वाली बात बताई जाती है, तो ये अलग होता है। तो अब आप जो लोग बाद में आए हो जय गुरुदेव नाम के बारे में पहले बताया गया, समझाया गया, पुराने लोगों से खूब ठीक से समझ लेना और नाम ध्वनि बोलना जैसा भी बुलवाया है। तो ये जय गुरुदेव नाम आपकी मदद करेगा, बचत करेगा। यही आप समझो आपके माल धन जिसको कहते हो, शरीर जिसको कहते हो, उसकी रक्षा में मददगार होगा। और जो नामदान दिया है यही असला नाम है, यही असला धन है। जब तक यहाँ रहोगे इसको अगर करते रहोगे सुखी रहोगे, और जब समय पूरा हो जाएगा तो अपने प्रभु के पास पहुँच जाओगे जहाँ के अंश हो, जीवात्मा हो। फिर जन्मने मरने से छुटकारा मिल जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो गुरु महाराज का भंडारा होगा 13, 14 और 15 मई को, या अप्रैल चल रहा है। आप समझ लो 13 तारीख आज है, मई में शुरू हो जाएगा और 3 दिन तो चलेगा। इससे पहले भी 1 आध दिन पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन आप समय से आना, कोई दिक्कत नहीं। गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा तो 3 दिन सत्संग दोनों समय होगा। बहुत सी बातों की जानकारी मिल जाएगी आपको। और प्रसाद जो अमृत का काम करता है, आपके जो संजीवनी का काम करता है भंडारे का, उसको अपने हाथों से लेकर खाइएगा। तो आपको निमंत्रण देता हूँ, आप लोग गुरु महाराज के भंडारे प्रेमियों, बच्चे बच्चियों आ जाना। बोलो जय गुरुदेव। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, प्रचार प्रसार करके हो, चाहे जगह देकर हो, व्यवस्था में जो अधिकारी कर्मचारी आने समझो आए, जो मंत्री जी में से मैंने बताया कल आए कुशल क्षेम पूछने के लिए, सबके हम आभारी हैं, सबके आभारी हैं। और मेरे कहने में आपको अगर कोई तकलीफ लगी हो, खराब लगा हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बराबर मैं तो याद करता रहूँगा आप लोग भी याद कर लिया करिएगा। बोलो जय गुरुदेव।